हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फार्मास्यूटिक्स के अंदर जो हमारा स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का टॉपिक हमने कंटिन्यू किया हुआ था, उसका आगे लेक्चर नंबर 4 हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट मैंने टॉपिक छोड़ा था वो हमने छोड़ा था टाइप ऑफ वैक्सीन्स पे, जिसके अंदर हमने बैक्टीरियल वैक्सीन्स, वायरल वैक्सीन्स और रेक्टेशियल वैक्सीन्स पढ़ी थी। उसमें से एक टॉपिक हमारा रह गया था जिसमें थी मिक्स्ड वैक्सीन्स। वैक्सीन्स मैंने जैसे आपको बताया भी था, थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि वैक्सीन्स क्या थी। कि वैक्सीन्स एक ऐसे प्रोडक्ट हैं, एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स हैं विच आर इंसर्टेड इन द ह्यूमन बॉडी और विच आर इंसर्टेड टू एक्ट एज अ इम्यूनिटी बूस्टर। मतलब कि वो प्रोफाइलेक्टिक यूज के लिए होते हैं, दे आर नॉट फॉर द ट्रीटमेंट। वो हमारी बॉडी में किसी भी डिजीज को होने से पहले लिए गए प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जिसके अंदर हमने डिफरेंट बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन पढ़ी थी। और वायरल वैक्सीन के अंदर हमने जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसका मैंने आपको एक जनरल सा मेथड बताया था, और रेक्टेशियल वैक्सीन का एक हमने एग्जांपल किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू करते हैं दैट इज द मिक्स्ड वैक्सीन। अब कुछ जो वैक्सीन होती हैं वो मिक्स्ड भी होती है। मिक्स्ड वैक्सीन का एक्चुअली जो वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन ये मोनोवेलेंट स्ट्रेन भी होती हैं, पॉलीवेलेंट स्ट्रेन भी होती है। मोनोवेलेंट स्ट्रेन का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम वैक्सीन का सिर्फ एक ही सिंगल स्ट्रेन यूज करते हैं। जैसे डिप्थीरिया वैक्सीन है, डिप्थीरिया वैक्सीन में सिर्फ हमने कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी को यूज किया। या टेटनस वैक्सीन है, वो मोनोवेलेंट वैक्सीन है। लेकिन पॉलीवेलेंट वैक्सीन वो होती हैं जिसमें हम एक से ज्यादा स्ट्रेन यूज करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पॉलीवेलेंट या मिक्स्ड वैक्सीन। कुछ मिक्स्ड वैक्सीन अवेलेबल भी हैं। सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन वैक्सीन अवेलेबल है मिक्स्ड में दैट इज द डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन का आपने एग्जांपल इसका सुना भी होगा, मतलब बहुत कॉमन है डीपीटी वैक्सीन। तो जो छोटे बच्चों को जो मतलब इन्फेंट्स होते हैं उनको हर 6 वीक्स के गैप के बाद जो है डीपीटी वैक्सीन लगाई जाती है। डीपीटी वैक्सीन की फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया pertussis एंड टेटनस वैक्सीन। डिप्थीरिया, pertussis एंड टेटनस वैक्सीन। इस वैक्सीन का पर्पस क्या है कि इसमें जो डिप्थीरिया, मतलब डिप्थीरिया किससे प्रिपेयर होगी? कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी से। pertussis, बोर्डेटेला pertussis जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, और टेटनस जो है साल्मोनेला टाइफी। मैंने बताया था ना कि जो वैक्सीन जो है उसके अंदर जो एंटीजन है, उसका जो एंटीजन उसी का जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसी को लिया जाता है। और इसको हम किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे? इट विल बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थीरिया, pertussis यानी whooping कफ जिसको काली खांसी बोलते हैं, और टेटनस के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। और सबसे मोस्ट कॉमन जो वैक्सीन है दैट इज द डिप्थीरिया, pertussis एंड टेटनस वैक्सीन। एक वैक्सीन है इसमें डिप्थीरिया और टेटनस वैक्सीन। वही इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रेन होगी डिप्थीरिया के अंदर? दैट इज द कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी, एंड क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। होती किसी टेटनस, टेटनस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी। जो डिजीज उससे होगी हमने उसी को उसका स्ट्रेन ले लिया, उसी को उसका एंटीजन ले लिया और उनको मिला के हमने एक वैक्सीन तैयार की। इसी तरह से जो टाइफॉइड और टेटनस वैक्सीन है वो किससे प्रिपेयर होती है? दैट इज फ्रॉम द साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी एंड Clostridium tetani. It is also used prophylactically for the treatment of typhoid as well as the tetanus. तो ये जो स्ट्रेन है ना बच्चे, ये आप लोगों को याद होने चाहिए कि जो डिप्थीरिया का, अगर आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म याद होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो वैक्सीन है वैक्सीन के अंदर स्ट्रेन कौन सी यूज होगी। और ये है कि जो डिप्थीरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज होगी, टेटनस है टेटनस के लिए यूज होगी। तो ये थे जो मोस्ट कॉमन जो हमने जो मिक्स्ड वैक्सीन जो है यूज की जाती हैं।
इनके जो है ये वैक्सीन्स भी यूज किए जाते हैं या टॉक्सॉइड्स भी यूज किए जाते हैं। अब एक इसमें नई टर्म आई है हमारे पास, दैट इज द टॉक्सॉइड्स। टॉक्सॉइड्स एक्चुअली क्या है? टॉक्सॉइड्स भी वैक्सीन की तरह एक एंटीजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। टॉक्सॉइड देखो थोड़ा नाम से क्लियर है, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जब हम एंटीजेंस को बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं और वो एंटीजेंस हमारी बॉडी में एज द इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं और उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होंगे, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिव इम्यूनिटी। इसका मतलब जो ये सारे वैक्सीन हुई, वैक्सीन ने हमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड की? वैक्सीन विल प्रोवाइड अस द एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर है? इसी तरह से यहाँ पे टॉक्सॉइड्स एंड टॉक्सॉइड्स भी इसमें किस चीज का काम करते हैं? टॉक्सॉइड्स भी एज एंटीजन का काम करते हैं। टॉक्सॉइड्स मींस टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिन से मिलके बना है। तो ये भी क्या हुए? टॉक्सॉइड्स भी, दीज आर आल्सो द एंटीजेंस। और अगर ये एंटीजेंस हुए तो ये भी क्या प्रोवाइड करेंगे? दे विल आल्सो प्रोवाइड द एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कहीं वहां क्वेश्चन आ जाए कि एक्टिव इम्यूनिटी के लिए आप क्या यूज करोगे या पैसिव इम्यूनिटी के लिए क्या यूज करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव इम्यूनिटी हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो एंटीजेनिक सब्सटेंसेस से प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी वो किससे प्रोड्यूस करते हैं? वो डायरेक्ट हम एंटीबॉडीज से प्रोड्यूस करते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम यहाँ से एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि हम हाउ वी कैन बूस्ट अप द एक्टिव इम्यूनिटी या हाउ वी कैन प्रोड्यूस द एक्टिव इम्यूनिटी इनसाइड आवर बॉडी। तो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ तक हमारा ये जो वैक्सीन का टॉपिक है ये क्लियर होता है। दिस इज द कंप्लीट वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज द टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड का जो टॉपिक है, व्हाट आर द टॉक्सॉइड्स? एक्चुअली ये यहाँ से रख कर दो। टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं? टॉक्सॉइड्स आर द टॉक्सिन्स। कुछ एक्चुअली जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया नहीं मतलब हम स्पेशली कह सकते, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? टॉक्सिन्स। जो टॉक्सिन्स है वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द एंडोटॉक्सिन एंड सेकंड वन इज द एक्सोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन देखो नाम से ही क्लियर है कि एंडोटॉक्सिन क्या होंगे? एंडोटॉक्सिन वो होंगे जो हमारी बॉडी, हमारी नहीं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही रहते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी उसके बाद ही वो रिलीज होंगे, दैट विल बी द एंडोटॉक्सिन। और एक्सोटॉक्सिन है, दीज आर द वेस्ट मटेरियल। वो कोई भी वेस्ट मटेरियल या कोई भी पैथोजेनिक मटेरियल है विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, so these are called as the exotoxins। तो एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है कि exotoxins are more harmful than endotoxins। exotoxins endotoxins से ज्यादा हार्मफुल है और इन्हीं exotoxins को हम टॉक्सॉइड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। अब ये टॉक्सॉइड्स एक्चुअली है क्या? टॉक्सॉइड्स क्या हैं? देखो जैसे वैक्सीन के केस में हमने क्या डिस्कस किया था? वैक्सीन के केस में हमने जो डिफरेंट स्ट्रेन यूज की थी कि जैसे कोरिनबैक्टीरियम डिप्थीरी है या क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है या कोई भी बॉडीटेला पर्ट्यूसिस है बीसीजी वैक्सीन के लिए, कि उनकी स्ट्रेन को हम डायरेक्ट एज इट इज यूज क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि उनकी जो पैथोजेनिसिटी है वो इतनी ज्यादा है कि वो हमारी बॉडी में जब जाएगी तो उससे हमें डिजीज भी हो सकती है, इट मे बी हार्मफुल। इसी तरह से अगर हम इन टॉक्सिन्स को डायरेक्ट बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये टॉक्सिन्स भी, इनकी पैथोजेनिसिटी भी इतनी है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें इफेक्ट कर सकती है। तो टॉक्सॉइड्स क्या है? व्हेन वी विल रिड्यूस द पैथोजेनिसिटी, जब हम एक्सोटॉक्सिन की पैथोजेनिसिटी वर्ड तो आप लोगों को क्लियर है कि क्या है, कि जब हम एक्सोटॉक्सिन्स की पैथोजेनिसिटी को रिड्यूस कर देते हैं बाय यूजिंग सम केमिकल्स।
कुछ केमिकल्स को यूज करके उसकी पैथोजेनिसिटी को हमने रिड्यूस कर दिया, फिर उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द टॉक्सोइड्स, दीज आर कॉल्ड एज द टॉक्सोइड्स। और इन टॉक्सोइड्स को हम एज अ एंटीजन की तरह यूज करते हैं, और ये टॉक्सोइड्स ही क्या करते हैं, आगे हमें हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में या हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करने में हेल्प करते हैं। तो अब इसका भी जनरल कॉमन सा ही मेथड देखेंगे कि टॉक्सोइड्स को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। फर्स्ट वन इज द, सबसे पहले तो जो टॉक्सोइड्स है वो हमेशा एक्सोटॉक्सिन से ही प्रिपेयर होते हैं, बिकॉज एक्सोटॉक्सिन्स आर मोर हार्मफुल या मोर टॉक्सिक, हार्मफुल वर्ड नहीं यूज करेंगे, बिकॉज एक्सोटॉक्सिन्स आर मोर टॉक्सिक एज कंपेयर टू द एंडोटॉक्सिन्स। अब सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक्सोटॉक्सिन्स के केस में react the exotoxins with formalin। अब formalin क्या है, formalin is the HCHO, ध्यान में आया कुछ, ये किसका फॉर्मूला है, that is the formaldehyde, formalin is the formaldehyde, formaldehyde। तो इसलिए इसको हम एक्सोटॉक्सिन को हमने यहाँ क्या लिखा था कि उसकी पैथोजेनिसिटी को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ केमिकल से ट्रीट करते हैं, तो हमने एक्सोटॉक्सिन्स को फॉर्मालिन से ट्रीट किया टू रिड्यूस द पैथोजेनिसिटी, टू रिड्यूस द पैथोजेनिसिटी, या आप ये कह सकते हो कि टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ द एक्सोटॉक्सिन्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप में क्या होगा, इन द सेकंड स्टेप वी विल प्यूरिफाई और प्रेसिपिटेट। कैसे करेंगे, अब हमने क्या किया, एक्सोटॉक्सिन्स को केमिकल्स के साथ रिएक्ट कर लिया, अब एक्सोटॉक्सिन जो है वो हमारे फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, उसे हमने सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए हमने उसको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अलग करेंगे, तो प्रेसिपिटेट किससे बनेंगे, या तो बनेंगे उसके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से, या उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे एल्युमिनियम फॉस्फेट से। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, इसको आप कंप्लीटली लिख सकते हो, और हाइड्रेटेड बाय हाइड्रेटेड एल्युमिनियम फॉस्फेट, एल्युमिनियम फॉस्फेट। एल्युमिनियम फॉस्फेट से या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके हम क्या करेंगे, उसे प्रेसिपिटेट करेंगे। प्रेसिपिटेट करने के बाद वी विल मूव ऑन द स्टेप 3, वी विल सेपरेट द प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट को आपने स्ट्रेन करके सेपरेट किया, वॉश किया एंड सस्पेंड इन द स्टेराइल सॉल्यूशन, और आपने उसको एक स्टेराइल सॉल्यूशन के अंदर रख लिया। ये हमारा जो टॉक्सोइड्स को बनाने का एक जनरल मेथड। अब जो हमारे पास टॉक्सोइड्स के लिए जो एग्जांपल्स हैं वो कौन से यूज होते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है जैसे सपोज डिप्थीरिया टॉक्सोइड। अब डिप्थीरिया, इसमें टॉक्सोइड्स और वैक्सीन्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, टॉक्सोइड्स और वैक्सीन्स में कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। टॉक्सोइड्स और वैक्सीन्स में डिफरेंस क्या है, अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, सबसे पहले तो जो वैक्सीन्स है, वैक्सीन्स के अंदर तो हम पर्टिकुलर स्ट्रेन ही यूज कर रहे हैं, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रेन को यूज करके ही वैक्सीन बना रहे हैं, लाइव, किल्ड या एटेन्यूएटेड फॉर्म में। लेकिन टॉक्सोइड्स के केस में हम मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, टॉक्सिन्स क्या हो सकते हैं, या तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उनके टॉक्सिन्स को यूज करके हम टॉक्सोइड्स बना रहे हैं, लेकिन पर्पस दोनों का सेम है, वो एंटीजन की तरह काम करते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। कुछ मैंने यहाँ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे फर्स्ट वन इज द डिप्थीरिया टॉक्सोइड। जो देखो, अब जो इससे ये बनते हैं ना, जैसे इसमें फॉर्मेल्डिहाइड से बना, ये फॉर्मेल्डिहाइड से बना, तो इनके अलग अलग कुछ नाम है, तो इनको हम बोलते हैं फॉर्मल टॉक्सोइड्स, या तो इनको हम फॉर्मल टॉक्सोइड्स भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको FT लिख देते हैं, या हम इनको जैसे प्रेसिपिटेट किया है तो इसको हम प्रेसिपिटेटेड टॉक्सोइड्स भी बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेटेड टॉक्सोइड्स, प्रेसिपिटेटेड टॉक्सोइड्स, प्रेसिपिटेटेड टॉक्सोइड्स, या जैसे एल्युमिनियम फॉस्फेट के साथ हमने इसको ट्रीट किया है तो इसको हम बोल देते हैं एल्युमिनियम
फॉस्फेट टॉक्सोइड्स, एल्यूमिनियम फॉस्फेट टॉक्सोइड्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है APT, एल्यूमिनियम फॉस्फेट टॉक्सोइड या टॉक्सोइड्स एंटीटॉक्सिन फ्लोकुलेटेड, या TAF की फुल फॉर्म है टॉक्सोइड्स एंटी टॉक्सिन फ्लोक्यूल्स। एक फॉर्म इसकी ये भी है, ये टॉक्सोइड्स की टाइप है जिसको TAF भी बोलते हैं। दिस वन फॉर्मल टॉक्सोइड, APT एल्यूमिनियम फॉस्फेट टॉक्सोइड और प्रेसिपिटेटेड टॉक्सोइड। अब जो डिप्थीरिया टॉक्सोइड है, डिप्थीरिया टॉक्सोइड जो है इसके अंदर वही पहले हम वैक्सीन बनाने के लिए तो क्या करते थे, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी यूज करते थे, उसकी स्ट्रेन यूज करते थे उसको किल्ड फॉर्म में या एटीन्यूएटेड फॉर्म में। लेकिन अब हमने कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी के टॉक्सिन्स को यूज करके क्या बनाया, फॉर्मल टॉक्सोइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट टॉक्सोइड, प्रेसिपिटेटेड एल्यूमिनियम फॉस्फेट टॉक्सोइड और टॉक्सोइड एंटीटॉक्सिन फ्लोक्यूल। ये मैंने सारे इसके शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं इनको यहाँ लिखा है। इसको मेनली यूज किस लिए करते हैं, फॉर द प्रोफाइलैक्टिक यूज ऑफ डिप्थीरी, और डिप्थीरिया के लिए यूज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो जिसके लिए जिससे प्रिपरेशन बनाई है उसी के लिए यूज करेंगे। उसके बाद टेटनस टॉक्सोइड, इसके दो टॉक्सोइड मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज द फॉर्मल टॉक्सोइड्स और द एड्सॉर्ब्ड टॉक्सोइड। इनको हम एड्सॉर्ब्ड टॉक्सोइड्स का भी एक और भी नाम है इनका, दैट इज द एड्सॉर्ब्ड टॉक्सोइड्स, एड्सॉर्ब्ड टॉक्सोइड्स। क्योंकि ये जो टॉक्सोइड्स हैं इनको एल्यूमिनियम फॉस्फेट के ऊपर एड्सॉर्ब करके भी या तो इनको प्रेसिपिटेट करके प्यूरिफाई किया जाता है या इनके ऊपर एड्सॉर्ब करके प्यूरिफाई किया जाता है, इसलिए इनको एड्सॉर्ब्ड टॉक्सोइड भी कहते हैं। स्टेफाइलोकोकस टॉक्सोइड, स्टेफाइलोकोकस टॉक्सोइड यानी स्टेफाइलोकोकस एस ओरियस की जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इसका स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ठीक है। तो ये भी स्टेफाइलोकोकस के जो स्ट्रेन है उसके एक्सोटॉक्सिन्स को यूज करके जो टॉक्सोइड बनाए जाते हैं, दैट आर द फॉर्मल टॉक्सोइड। तो ये कुछ है प्रिपरेशंस है टॉक्सोइड की जो जनरली एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती है। छोटा सा टॉपिक था ये टॉक्सोइड्स। टॉक्सोइड्स का अगर ये टॉपिक एक बार से दोबारा से हम ओवरव्यू करते हैं कि व्हाट आर द टॉक्सोइड। टॉक्सोइड्स आर आल्सो द एंटीजेंस और these are prepared by the, सबसे पहले तो टॉक्सोइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्सोटॉक्सिन्स ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स by reducing their pathogenicity with the help of the chemical treatment। जो टॉक्सोइड्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, they are of the generally two types, that is the endotoxins और exotoxins, but exotoxins are more toxic, more effective as compared to the endotoxins, so exotoxins are used to prepare the toxoids। These exotoxins are first react with the formalin or the formaldehyde, so they form the formal toxoids, या इससे क्या बनेंगे हमारे पास formal toxoids। Then purify these formal toxoids with the help of the aluminium hydroxide or by absorbing on the hydrated aluminium phosphate, then separate the precipitate, wash and suspend in the sterile solution। स्टोर इनको उसी के ऊपर किया जाता है। इट इज स्टोर्ड अबाउट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड स्टरलाइजेशन इज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ द फ्रीज ड्राइंग मेथड और बाय द लायोफिलाइजेशन मेथड। तो इसके जो टॉक्सोइड्स अवेलेबल हैं, दैट आर द डिप्थीरिया टॉक्सोइड, टेटनस टॉक्सोइड और स्टेफाइलोकोकस टॉक्सोइड, जिनके फॉर्मल टॉक्सोइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट टॉक्सोइड, प्रेसिपिटेटेड एल्यूमिनियम फॉस्फेट टॉक्सोइड्स, एड्सॉर्ब्ड टॉक्सोइड, ये सारी कुछ एक स्ट्रेन्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। जो टॉक्सोइड्स और वैक्सीन्स हैं वो दोनों, ये चीज ध्यान में रखना कि सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, दोनों एज ए एंटीजन काम करके हमारे इम्यूनिटी बूस्टअप का काम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनो जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि वैक्सीन्स के अंदर तो हम एटीन्यूएटेड, किल्ड और हाफ किल्ड जो फॉर्म है
पर्टिकुलर स्ट्रेन यूज करते हैं, जबकि टॉक्सोइड्स के अंदर हम मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स या टॉक्सिन्स जो हैं उनको यूज करते हैं बाय रिड्यूसिंग द पैथोजेनिसिटी विद द हेल्प ऑफ द केमिकल। तो ये जो टॉपिक है ये था टॉक्सोइड। अब इनकी जो स्टोरेज कंडीशन क्या है इन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की, जनरली इनको हम 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही स्टोर करते हैं, लेकिन कुछ एक वैक्सीन है, जैसे अगर हम बात करें स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की या वायरल वैक्सीन की, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन या वायरल वैक्सीन जो होती हैं वो तो हम अंडर द फ्रीज ड्राइंग कंडीशन में या बिलो द मतलब कि फ्रीज 0 डिग्री सेल्सियस हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो बैक्टीरियल वैक्सीन होती हैं वो इतनी लो टेम्परेचर पे स्टोर नहीं कर सकते, उस केस में मैकेनिकल डैमेज भी हो सकता है। और जो भी प्रिपरेशंस होती हैं, चाहे वो एंटीजेनिक प्रिपरेशंस हैं चाहे एंटीसीरा प्रिपरेशंस हैं, दिस ऑल प्रिपरेशंस दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट सेंसिटिव होती है, इसलिए कभी भी लाइट से हमेशा प्रोटेक्ट करनी चाहिए। शुड बी कीप इन द डार्क प्लेस and always should be keep in the aseptic area and these are always available in the multi dose container, क्योंकि these are not the economical process, इसलिए सिंगल डोज कंटेनर में अवेलेबल नहीं होती, हमेशा ये मल्टी डोज कंटेनर के अंदर ही अवेलेबल होती है। तो यहाँ हमने मिक्स्ड वैक्सीन, टॉक्सोइड और स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का एक छोटा सा टॉपिक कवर किया है। इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो कंटिन्यू करेंगे वो हम करेंगे पैसिव इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, दैट आर द एंटीसीरा।